जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली साबित हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती का लदम करार दे दी। वजारत कानून को जस्टिस तारिक जहांगीरी की डी नोटिफाई करने का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने फैसला सुनाया। तारिक जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर, मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। कहा गया तारिक जहांगीरी जज तैनाती के वक्त वकील बनने के अहल नहीं थे। जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। इनकी बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक जहांगीरी की जाली डिग्री रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबूत पेश किया। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने अदालत को बताया तारिक जहांगीरी की LLB की डिग्री जाली है। LLB पार्ट 1 में नाम तारिक जहांगीरी, पार्ट 2 में तारिक महमूद लिखा था। तारिक जहांगीरी के सीट नंबर और रोल नंबर को चेक किया तो मैच नहीं किया। तारिक महमूद नकल करते हुए भी पकड़े गए। 3 साल की पाबंदी लगाई गई थी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की लीबिया के कमांडर इन चीफ खलीफा हफ्तर और डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा हफ्तर से मुलाकात। इलाक़ाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लीबिया में दिफाई व अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तरबियत, सलाहियत साजी और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर जोर। फील्ड मार्शल का पाक लीबिया दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का यादा। फील्ड मार्शल को लीबियाई अफवाज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। एक और मंसूबा रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल किया। इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो काम किया है, मैं अभी फ्लाईओवर देख के आया हूँ, उसकी अच्छी क्वालिटी है। लिहाजा आपको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी ज़्यादा सड़कों के जाल, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, तो ये तो कमाल हो गया है। शानदार मंसूबों के इफ्तिताह पर तमाम इदारों को मुबारकबाद देता हूँ। आवाम की सहूलत के मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इकबाल फ्लाई ओवर, टी चौक फ्लाई ओवर, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे सिंगल फ्री कॉरिडोर के इफ्तिताही तकरीब से खिताब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा टी चौक में ट्रैफिक जैम का मसला मामूल था। एक्सप्रेस वे के साथ सर्विस रोड पर मंसूबा शुरू करेंगे। विफाकी दारुल हुकूमत की तरक्की के लिए विजन 2027 पर अमल पैरा है। 2 साल बाद नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। इस्लामाबाद विजन 2027 कि इन 2 सालों में हम कितने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और इस्लामाबाद की शक्ल दिसंबर 2027 में क्या होगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि आज का इस्लामाबाद और 2 साल बाद का इस्लामाबाद आप बिल्कुल फ़र्क देखेंगे इंशाल्लाह ताला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ब्रीफिंग में बताया गया पाकिस्तान में हलाल गोश्त की कुल पैदावार 6 मिलियन मेट्रिक टन मकामी ज़रूरत पूरी करने के बाद खातिर ख्वाह मकदार बरामद करने के लिए मुयस्सर है। हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए खुसूसी जोन्स और मराकज़ कायम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शोबा IT के हवाले से निजी शोबे के वर्किंग ग्रुप का भी इजलास। वज़ीर आज़म का आसिफ पीर की सरबराही में बनाई गई कमेटी की सिफारिशात का खैर मकदम। महंगाई में वाज़े कमी आई। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का मुल्की मुआशी सूरत-ए-हाल पर इत्मीनान का इज़हार। अहम मालियाती और तरक्याती फैसलों की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में ECC इजलास में मुल्क में महंगाई की सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया जुलाई था नवंबर महंगाई की औसत शरह 5% रही। गुज़श्ता साल इसी अरसे में महंगाई की शरह 7.9% थी। 2026 को पंजाब के नौजवानों का साल मुकर्रर करती हूं। नवाज शरीफ की बेटी जो वादा करती है वो पूरा करती है। मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कोई प्रोजेक्ट सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है। तमाम प्रोजेक्ट्स 1.5-2 साल की मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी। और सारी कभी इस झांसे में ना आना कि पंजाब के पास पैसा ज्यादा है। हाँ, पंजाब के पास जो पैसा है वो पंजाब के अवाम पे ही लगता है और पंजाब का वजीर आला दिन रात एक करके अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करता है।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने 2026 को पंजाब के नौजवानों का साल करार दे दिया। वज़ीर आला का लोधरा में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा तलबा के ख्वाबों को टूटने नहीं देंगे। इनके नज़दीक किसी इलाके को कोई तफरीक नहीं। पंजाब में 1,25,000 घर बन रहे हैं, 50,000 घर मुकम्मल हो गए। CCD ने जराइम की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाए। बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ जराइम रेड लाइन है। पंजाब ख़वातीन के लिए महफूज सूबा बन चुका, मुखालिफ भी मानने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला सिंध का पुलिस में वसी इस्लाहात और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा कि पुलिस में इस्लाहात और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से अमन-ओ-अमान में बेहतरी आई। आदि मुजरिमों की इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग से जराइम की रोकथाम मौसर होगी। ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस और मसनूई जहानत पर मबनी चालान निज़ाम नाफिज किया गया। 1 साल में स्ट्रीट क्राइम में 44% कमी हुई। वज़ीर आला से PNS स्टाफ कोर्स के अफसरों ने मुलाकात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल आफरीदी और दीगर मुलजिमों के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अहकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। नोटिस में सुहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफीउल्लाह जान और अमजद आफरीदी को अदालत में पेश होने के अहकामात। नोटिस के मुताबिक मुलजिम अदालती अहकामात की तामील नहीं कर रहे या रूपोश हैं। सिडनी हमले को बगैर सबूत पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। सिडनी के वाक़े के बाद फेक न्यूज़ फैलाई गई। वज़ीर इत्तलात अता तारिर का साइबर सिक्योरिटी की इख्तितामी तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल ज़रूरी है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बना रहे हैं। सिडनी दहशतगर्द हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया के सख्त इक़दाम की तैयारियां। नफरत फैलाने वाले गैर मुल्कियों के वीज़े मनसूख करने का इंडिया दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा कानूनी इस्लाहात ला रहे हैं, तशद्दुद को फ़रोग़ देना फौजदारी जुर्म होगा। नफरत और तकसीम फैलाने वालों के वीज़े मनसूख या मुस्तरद किए जा सकेंगे। एक नई 12 माह की टास्क फोर्स भी कायम की जाएगी। भारत में मुस्लिम खातून के निकाब उतारने पर वज़ीर आला नीतीश कुमार पर लान तान जारी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भारत में मुस्लिम दुश्मनी के खिलाफ जुलूस और मुजाहरे। मुकर्रीरीन ने कहा भारत में अक़लियतों से बदसलूकी काबिल मज़म्मत है। अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस दे, आलमी बरादरी को गैर इंसानी सलूक के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा किसी अवामी अहदेदार का खातून का हिजाब हटाना इज्जत और ज़ाती आज़ादी पर संगीन हमला है। TG ISPR की कॉन्सर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त मुल्की दाखिली सूरत-ए-हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम उमूर पर तफसीली बातचीत। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने शुरा के सवालात के मुफस्सिल जवाब दिए। शुरा ने अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियों को शानदार खराज तहसीन पेश किया। कहा ऐसे सेशन से बेहतर अंदाज में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का तदारुक किया जा सकता है। कौमी असम्बली के पूरे इजलास में सिर्फ 10% अरकान की हाजिरी। 333 के ईवान में सिर्फ 34 अरकान तमाम नशिस्तों में शरीक हुए। फाफिल ने कौमी असम्बली के 22वीं इजलास की हाजिरी रिपोर्ट जारी कर दी। 22वां इजलास 27 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 के दौरान 7 नशिस्तों पर मुश्तमिल था। 50 अरकान पूरे इजलास के दौरान गैर हाजिर रहे। छठी नशिस्त में सबसे ज़्यादा 201 अरकान कौमी असम्बली की हाजिरी रही। 5वीं नशिस्त में सबसे कम 116 अरकान हाजिर थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने असम्बली और बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। APC के बाद GB असम्बली और बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मनसूख। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा नया इंतखाबी शेड्यूल मुशावरत के बाद जारी होगा। दूसरी जानिब बलूचिस्तान हाईकोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। दरखास्त नून लीग, पीपल्स पार्टी और BAP ने दायर की, मौक़िफ़ अपनाया। मौसमी सूरत-ए-हाल और वोटर लिस्टों के मसाइल के बाइस इलेक्शन नहीं हो सकते।
कराची में NCCIA और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। DHA फेज 6 इत्तेहाद और फेज 1 से गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में ले लिया। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुल्जिमों से अहम और हसास नौइयत का डेटा हासिल किया गया। गिरफ्तार अफराद पोंजी स्कीम के जरिए मुनज़्ज़म और वसी नेटवर्क चला रहे थे, जिससे हज़ारों अफराद मुतासिर हुए और इन्हें शदीद माली नुकसान हुआ। कराची से 2 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया गया बच्चा बाजियाब करवा लिया गया। SP मलिर के मुताबिक 3 साला बच्चा जैन घर के बाहर से अगवा किया गया। 2 नंबरों से तावान की कॉल आ रही थी। मुल्जिम आसिफ और मेहताब को गिरफ्तार करके बच्चे को नौशहरा फिरोज से बाजियाब करवाया। दोनों मुल्जिम आपस में दोस्त हैं। बच्चे के वालिद को पहले से जानते थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 1646 पॉइंट्स इजाफे से 1,71,960 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 280 रुपए 26 पैसे पर आ गया। फी तोला सोना 2,200 रुपए इजाफे से 4,55,762 रुपए का हो गया। एविएशन इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की रेटिंग बेहतर। स्काई ट्रैक रैंकिंग कंपनी ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 3 स्टार करार दे दिया। इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला 3 स्टार एयरपोर्ट बन गया। दुबई एयरपोर्ट को भी 3 स्टार करार दिया गया। रैंकिंग मुसाफिरों को फराहम सहूलियात और मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए की गई। लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट और कराची के जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दर्जाबंदी 2 स्टार रही।